हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बाबू, आज हम आपकी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 10 का बिहार बोर्ड सभी बच्चे के लिए संस्कृत का, जिसका चैप्टर आपका बाबू है 2। जिस चैप्टर का आपका नाम है पाटलिपुत्र। क्या बाबू? तो पाटलिपुत्र वैभव के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? चलिए हम सब लोग इसे मिलकर जैसे इसको डिस्कस करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन आंसर को जानेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक लाइन के साथ इस चैप्टर को हम लोग आज शुरू करेंगे, क्योंकि जिंदगी में जब कोई काम शुरू करते हैं, है ना, तो भटकने के लिए, रोकने के लिए, टोकने के लिए, है ना, अपने मार्ग से भटकने के लिए, है ना, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत सारे विकल्प मिल गए होते हैं। तो चलिए एक छोटा सा लाइन के साथ शुरू करेंगे कि विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफी होता है मेरे दोस्त, जिंदगी में मंजिल को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए हम सभी लोग एक संकल्प के साथ पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे जितने लोग देख रहे हैं, है ना, आप सभी लोग एक संकल्प के साथ पढ़ेंगे कि इस बार इस चैप्टर को पूरे अच्छे से क्लियर करना है और इस पूरे सिलेबस को क्लियर करके आपको रिजल्ट के लिए एक संकल्प लेना है कि अपना एक बेहतर रिजल्ट करके ही, है ना, बट रुकना है। बिना एक संकल्प के, बिना एक अच्छे मार्क्स के, है ना, आपको रुकना नहीं है। तो चलिए हम लोग इसके शुरू करते हैं। तो अब इसका जो सबसे पहला आप जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम क्या हुआ? तो पाटलिपुत्र वैभव के बारे में। किसके बारे में? तो पाटलिपुत्र वैभव के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जो कि संस्कृत का चैप्टर 2। कौन सा है? तो संस्कृत का आपका चैप्टर 2 में क्या पाटलिपुत्र वैभव के बारे में हम लोग आज पढ़ना है। तो इस कहानी का जो सबसे पहला वो चैप्टर पढ़ना है, वो आपको मैं बताते चलूं कि इसमें ध्यान रखिएगा। चैप्टर को शुरू करने से पहले इस पाटलिपुत्र वैभव के बारे में इसमें जो पढ़ना है वो पुराने पटना, क्या है? पुराने पटना, क्योंकि पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता है। कहानी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आप सभी लोग याद होगा, और बाकायदा आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो और आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो शुरू करते हो तो पहला इसमें जो आपका है कुछ इस प्रकार का आपके सामने की प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, यानी पाटलिपुत्र पाठ के अनुसार बोला जा रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? क्या बात कर रहे हो? तो प्राचीन किसमें? प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में जो है वो पाटलिपुत्र की जो ख्याति है वो किस रूप में पहले हमारा यहाँ था, किस रूप में थी, इस हमें जानना है। तो चलिए इसको जानते हो। पहला बोला कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, है ना, पुराणों में, किसने बोला? तो पुराणों में जो पाटलिपुत्र नाम का जो क्या था, तो पुष्प, क्या है? पुष्पपुर या तो, है ना, कुसुमपुर माना जाता था। यानी पटना को पाठ बोलेंगे कि पटना के पहले क्या नाम था? तो पुष्पपुर या तो उसे हम लोग कुसुमपुर माना जाता था। पटना नाम उसको बाद में दिया गया है, चलिए देखेंगे, है ना। इस नगर में, है ना, इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। क्या होता था वो? तो इस कहां पे? तो कुसुम, क्या कुसुमपुर के जो पटना जिसको हम बोलते हैं, उसके आस पास में किसी खेती होती थी। इस नगर के समीप में पाटल पुष्प की खेती हुआ करता था, है ना, उत्पादन होता था। सबता पाटलिपुत्र शब्द यहाँ, है ना, भी यहाँ पाटल पुष्पों के क्या है, तो पल्वित होने के कारण प्रचारित है ना। शरत काल में, किसमें? तो शरत काल में कौमुदी, कौन बोलते? कौमुदी महोत्सव होता था, और यह महोत्सव क्या होता? तो दुर्गा पूजा के अवसर से, है ना, दृष्टिगत होता था। कौन सा पर्व होता? बहुत ध्यान रखिएगा, कौन सा महोत्सव होता था? तो कौमुदी महोत्सव होता था। कब होता था? तो यह महोत्सव जो है वो दुर्गा पूजा के अवसर पर, कैसा? दुर्गा पूजा के अवसर का जैसा क्या होता था, उसके दृष्टिगत के जैसा होता था। क्योंकि याद देखिएगा, जो पटना है, पटना के पहला जो पूरा नाम था वो क्या था? वो तो कुसुमपुर था, जिसको हम लोग पुष्पपुर भी बोलते हैं। बाद में इसका जो नाम है ना पाटलिपुत्र, उसके बाद में आपका पटना, है ना, दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार आपका है, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करे। यानी जो आपका पाटलिपुत्र वैभव है, वो पाटलिपुत्र के नगर जो है, हाँ, पाटलिपुत्र नगर, उसका क्या वैभव है, हाँ, क्या प्रशंसा है, उसके बारे में क्या जानते हैं, क्या खासियत है ना, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या देखिएगा, पहला जिसका खास बोल रहा है बाबू की पाटलिपुत्र के प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यानी लोग आकर अपने पढ़ना क्या है, तो संस्थानों में,
है ना, यहाँ की अनेक उत्कृष्ट क्या संपदाओं का वर्णन किया है। जैसे कि मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की जो शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। जाने गया क्या बात कर रहे हो, तो यानी चंद्र मौर्य का किसके नाम है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो वहां की जो गौरव थी, वहां की जो रचना था, बड़ा ही सुंदर था। यानी वहां के देखेंगे तो क्या है, यानी मेगा स्थानीज में लिखा गया है, किसने, याद गया किसने, तो मेगा स्थानीज में लिखा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ उसका जो पटना का जो पाटलिपुत्र का जो शोभा था और वहां की जो रक्षा की जो व्यवस्था थी वो बड़ा ही उत्कृष्ट था, बहुत ही अच्छा था। जिसमें अशोक काल में यहाँ, है ना, निरंतर क्या था, तो समझी रही कवि राजशेखर, कौन है वो, तो कवि राजशेखर ने अपनी रचना क्या कर रहे, तो अपनी रचना काव्य मीमांसा में, किसने, काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, है ना, व्याकरण भास्कर यहाँ परीक्षित हुए। क्या बात कर रहे हैं, यह बहुत बड़े बड़े जो लोग कवि लोग हैं वो आकर के पाटलिपुत्र में, पटना में वो अपनी ज्ञात चीजों को लिखे, वहां के बारे में व्याख्या किया जाना, जैसे कि दो आपको दिया गया है, जैसे व्याकरण हो गया, भास्कर हो गया, यह कई तरह के परीक्षित भी हुए हैं जो कि आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। वही पाटलिपुत्र जो है जो पटना के नाम से जाना जाता था, ये अभी जाना जा रहा है फिलहाल, पहले जो था वही जो पाटलिपुत्र है वो कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था, पुष्पपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज वही पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आज पटना के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। चलिए, है ना, पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, पटना में क्या हुआ, तो संग्रहालय है, गोलघर है, जैविक उद्यान है ना, कई तो बहुत सारे उद्यान पार्क है इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारणा करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। अगर पटना के संग्रहालय में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको देखने योग्य है, जो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसे हम लोग अभी तक बहुत सारे लोग जो है नहीं देखे, तो जब वहां पे जाएंगे तो 3-4 चीजें बहुत बड़ा प्रमुख चीज देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो आपको बोला बाबू इसमें क्या है, तो संग्रहालय, है ना, क्या है, संग्रहालय है, दूसरा आपको गोलघर है, तीसरा आपका चिड़ियाघर है ना, आपका गुरुद्वारा है, ऐसा करके कई चीजें आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़े उद्यान पार्क है जिसका बारे में वहां देखेंगे तो बड़ा आपको मन में उत्सुकता होगी कि ऐसी भी चीजें, ऐसे भी गौरव चीजें, ऐसी भी सुंदरता हमारे पटना में देखने को मिलता है। मैंने देखा है, जब तक कि मैं जब पटना में रहा तो मैं देखा, और बहुत आप लोग भी देखे होंगे, और जितने लोग अगर देख लिए होंगे तो आपको पता होगा, या जितने लोग रह रहे होंगे उनको भी पता होगा कि हमारा पटना आज कितना सुंदर बन चुका है ना। तो चलिए आगे बढ़ते इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या होगा कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। यानी पाटलिपुत्र वैभव के जो है वैभव है, इसका 5 लाइन में उत्तर देना कि पाटलिपुत्र वैभव क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया, क्या कहेगा कि इसमें बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, तो बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का क्या है, तो निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को, किस पाठ को, तो पाटलिपुत्र वैभव को, इस पाठ को क्या है, तो कंठग्रह, क्या है, कंठाग्रह करके छात्र किसी वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। कंठाग्रह मतलब बिल्कुल कंठस्थ, कंठाग्रह मतलब क्या होता है, बिल्कुल पूरा कंठस्थ, पूरा अच्छे तरीके से रट अच्छे से याद करके, है ना, किसी भी प्रतिस्पर्धा, किसी एक प्रतियोगिता में जाकर को क्या करता है, तो भाग लेता है। आगे बढ़ते हुए आखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यह बात ध्यान रखिएगा कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार, किसके अनुसार, यानी कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, या आप अपने अनुसार बताइए, उनके अनुसार भी और हम लोग अपने अनुसार भी, दोनों का चीजों हम लोग कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग इनके कवि दामोदर गुप्त के अनुसार जानते हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार जो पाटलिपुत्र यानी जो पटना बाबू वो महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। क्या आप पटना को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? जितने लोग मानते हैं फटाफट कमेंट करके बताइएगा यस सर मैं तो मानता हूं कि पटना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि पटना हमारा ना जिला की बात करेंगे तो पूरे बिहार का 38 जिला में, है ना, सबसे बड़ा जिला है ना, उससे छोटा आपको शिवहर मिलेगा, है ना, फिर आगे क्षेत्र बहुत सारे कुछ क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना, तो देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिलेगा देखने को, लेकिन पटना बहुत
खास जगह है, पटना बहुत सुंदर जगह है ना। चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों को क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ सरस्वती के वंशज, किसके, यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। पटना में कौन लोग बसते हैं, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो विद्वान लोग पटना में बसते हैं। कवि ने इस महानगरी की तुलना इंद्र की, है ना, भारीपुरी नगरी से की है। किससे, देखिएगा कई बड़ा चला क्या है, किससे तुलना कर दिए, तो डायरेक्ट इंद्र से तुलना कर दी। इनसे भगवान इंद्र से तुलना कर दी है। क्या है कि जो इंद्र की भारीपुरी नगरी है उसी के जैसा हमारा आज पटना भी है। जैसे भगवान इंद्र का जो राज्य है, भगवान इंद्र के जहां जो पूरा नगर उनका भरा पूरा हुआ है, हर चीज से संपन्न है, तो उससे प्रकार आज हमारे कंपेयर करके बता रहे हैं, तुलना करके बता रहे हैं कि आज हमारा पटना भी, पाटलिपुत्र भी इसी तरीके से गौरव से आज भरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कुछ इस प्रकार का है, देखिएगा क्या हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यह है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। आज बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका एक उद्देश्य होता है, उनका एक लक्ष्य होता है, उनका एक शौक होता है कि काश हम भी पटना जैसे शहर में रह के पढ़ाई करते, है ना। बहुत लोगों को गोल होता है, बहुत लोगों एम होता है, और जो जिस लायक होते हैं, है ना, जरूर जाते हैं और जरूर वहां से कामयाब होते हैं। बस मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने में लगन से अगर लग जाएंगे बाबू, तो पटना वो जगह है जहां से आप बिल्कुल खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। क्योंकि पटना में यहाँ पता होगा आपको, विश्व गुरु खान सर, है ना, दरोगा फैक्ट्री, रोशन सर, ऐसा कई ऐसे महान टीचर वहां पे है ना, जो उनके द्वारा बच्चे को पढ़े गए बच्चे, है ना, आज मार्केट में, आज जाकर समाज में एक अच्छी लोग थी, एक अच्छे काम कर रहे। आज उन्हीं में एक छोटा सा प्रोडक्ट आज मैं नाम ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं खान सर का एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैं भी खान सर के साथ, है ना, फिजिकली क्लास किया है, ऑनलाइन क्लास लिया था, बल्कि ऑफलाइन भी उनको देखा, ऑफलाइन भी क्लास उनको किया। तो उनको देखने के बाद, उनसे बात करने के बाद एक अलग सी प्रेरणा मिलता है, एक अलग जुनून, मोटिवेशन आता है ना। यस आप कह सकते हैं, आई कैन डू इट, अब हम करने को सक्षम है, अब हम कर सकते हैं। एक ऐसा जुनून हो जाता है, ऐसा कहा पटना उस जगह पे जा रहे हैं जहां पे शिक्षा के महत्व को बहुत बाकायदा समझा जाता है। तो क्यों माना जाता है, चलिए इस लैंग्वेज का स्वरूप देख लेते हैं। तो राजशेखर रचित, क्या बाबू, तो राजशेखर रचित काव्य मीमांसा, क्या है, काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। इसका जो पाटलिपुत्र है बाबू, वो शिक्षा की एक पुराना संस्था है, पुराना केंद्र है, जहां आज नहीं बल्कि पूर्वज लोग भी वहां तो बहुत बड़े बड़े शिक्षा, बड़े बड़े डिग्रियां लेकर के आज मार्केट में हमारे समाज को बढ़ाई करने के लिए और किए भी, जो कि यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। इसके आज जो संस्कृत के बारे में पढ़ रहे बाबू, इस संस्कृत का अनेकों विद्वान कहां से निकले, तो पटना से निकले, जो कि नाम आपको दिया है पाणिनि, जो आप जानते होंगे, पाणिनि हो गए, पिटगल हो गए, वररुचि हो गए, तथा क्या है बाबू, तो पतंजलि, क्या बाबू, तो पतंजलि की परीक्षा यही ली गई थी और यही उन्होंने, है ना, ख्याति प्राप्त किया था, यानी वही ख्याति वो प्राप्त की थी। कौन, तो पतंजलि हो गए, पाणिनि हो गए, है ना, पिटगल हो गए, उसका क्या वररुचि हो गए, ये सब चीज ऐसे लोग, है ना, पटना जैसे धरती पर आकर के एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आज वो, है ना, आप जब सबको बारे में जानते होंगे आप, पाणिनि कौन है ना, पतंजलि के कौन है ना, वररुचि कौन है, पिटगल कौन है, और सब उनका एक अनेकों नाम से विख्यात है, उनका अनेक कर्मों के नाम से आज वो विख्यात है। चलिए तो चल देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। अब दोनों का कंपेरिजन आ गया है, यानी एक चंद्रगुप्त मौर्य के समय और दूसरा किसके समय, तो क्या है, अशोक के समय। किसके, पहला हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय और दूसरा अशोक के समय में जो पाटलिपुत्र का नगर था वो कैसा था। आप सबको पता होगा, तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा जरूर बाबू। आपको जहाँ कुछ अनुभव हो रहा होगा, कुछ जानकारी होगा, कुछ पढ़े होंगे, उसके लैंग्वेज के साथ अगर आपको कुछ मालूम है तो आप अपनी लैंग्वेज का राय दे सकते हैं, नो डाउट्स, है ना। चलिए तो इसमें अब क्या है कि देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था, है ना, काफी मजबूत थी। जो आगे सुरक्षा थी, वहां की जो रक्षा व्यवस्था था वो बिल्कुल ही चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत ही अच्छा था, या सुंदर नगर था, बहुत ही
सुंदर नगर था। लेकिन जब अशोक के शासनकाल होता है तो अशोक के शासनकाल में इस नगर को वैभव और अधिक समृद्ध हुआ, यानी और आगे प्रगति किया, और उनकी गौरव बढ़ गया, और उनकी वैभवमारी बढ़ना की बढ़ गई, है ना। एक वैसे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जमीनी स्तर से बनाना शुरू करते, तो कुछ लोग जमीन को समतल बनाने में प्रयास करता है, कुछ समय ऐसा होता है ना, जब वो बंजर भूमि को वो स्थल बनाने में काम करता है, वो अच्छे से तैयार करता है, और वो तैयार भूमि पे लोग बड़ा आसानी से बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पृष्ठ को तैयार करता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस बने पृष्ठ के ऊपर बिल्डिंग बनाना वो शुरू कर देता है। तो जैसा ही कि जब चंद्रगुप्त मौर्य काल था, तो उस काल में विधि व्यवस्था बिल्कुल अच्छा हुआ, लेकिन जब इनका अशोक काल जी का काल आया, अशोक काल का जो शासन काल हुआ, तो इसमें तो क्या हुआ, तो बिल्कुल और उनकी गौरव को बढ़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करना है। जो पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र का किसका वर्णन करना है, तो प्राचीन महोत्सव का, यानी उसके पहले जो पुराने समय में जो उनकी जो महोत्सव होती थी, महा उत्सव मनाया जाता था, उस किस तरीके का होता था, है ना, उन सारे उत्सवों के बारे में हम लोग जानेंगे एक छोटी सी लाइन में। क्या वो ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र से, है ना, शरत काल में, यानी जो पाटलिपुत्र है वो पाटलिपुत्र से शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव, तो कौमुदी जो महोत्सव होता है बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। हम पहले ही बोले जो कौमुदी महोत्सव होता है वो दुर्गा पूजा के अवसर पे, यानी दुर्गा पूजा के जैसा सेलिब्रेट किया जाता था, जो कि सभी नगरवासी आनंद मगन, क्या बोलते हैं, तो वहां के जितने सारा पटना के नगरवासी होते थे वो सभी आनंद मग्न हो जाते थे, और इस समारोह का विशेष प्रचलन क्या बोलते थे, तो गुप्त वंश के शासन काल में थे। इसमें तो एक गुप्त वंश के शासनकाल में वहां के जितने भी सारे व्यक्ति हुआ करते थे वो बड़ा खुश होकर आनंद पूर्वक उस चीजों को सेलिब्रेट करते थे, उस उत्सव को मनाते थे, है ना। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आज हम सभी लोग जो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर दशहरा मनाते हैं, जिस उसी प्रकार से उस समय क्या मनाया जाता था बाबू, तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौन सा महोत्सव, ध्यान से दीजिए, कौन सा महोत्सव आपको, तो कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा के जैसा ही वहां सेलिब्रेट किया जाता था। चलिए क्लियर है, समझ में आ रहा होगा तो अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और बहुत स्टूडेंट ऐसा होंगे जो लिखना चाहेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा आपका प्रश्न है, कई बार ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रहे। नेक्स्ट आपका 8 नंबर में क्या हुआ वो कि सिख संप्रदाय के लोगों के, किसके, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए जो है वो पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, यानी सिख लोगों के जो पटना की जो नगर है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कि ऐसा क्यों माना जाता है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सिख संप्रदाय के जो लोग होते हैं ना, वो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। क्या है, उनके लिए एक पूजनीय स्थल है। इनके लिए, वो तो किनके लिए, ध्यान रखिएगा, सिख के लिए। किसके लिए, तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए एक पूजनीय स्थल है। कहां बाबू, तो प्राचीन पटना नगर में। आज इसीलिए वो लोग को ये चीजें बहुत अच्छा है, जो कि यहाँ अनेक 10वें गुरु, क्या है, उनके अनेक, ये उनके अनेक 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। क्या है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती में नाम देखते आपको, उनका एक बहुत बड़ा सा गुरुद्वारा आपको पटना में देखने को मिलेगा। आप चले जाएंगे पटना सिटी जैसा शहर में, आपको एक बड़ा और छोटा दोनों गुरुद्वारा देखने का आपको मौका मिलेगा, और बड़ा ही सुंदर नजारा। वहां जाएंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा वहां की चीजें देखने के बाद। वहां जब माहौल देखेंगे बिल्कुल साफ सफाई, है ना, कहीं भी गंदगी नहीं, और अंदर जैसे ही वहां जाएंगे जहां गुरु गोविंद सिंह जी का मूर्त होता है ना, अब क्या बोलते हैं, मूर्ति होती है, वहां पर जाएंगे, स्मृति होती है, वहां पर जाएंगे, उस हॉल में एंट्री करेंगे तो बड़ा सुकून मिलता था। हम लोग कई बार, हम लोग जब फ्रेंड सर्कल होते थे तो आगे पटना, कभी भी पटना जाने का अगर मौका मिला, और जब तक स्टूडेंट लाइफ में हम लोग पढ़े, है ना, तो वहां भी हम लोग कई बहुत बार गए, देखे, बैठे, चीजों को समझे, उनके बारे में जानने का थोड़ा बहुत ज्ञान लेने का प्रयास भी किया। किनके बारे में, वो तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में, जो उनका जन्म स्थान है यहाँ पर गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, जो कि देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थ यात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं।
सिख लोग तो आते ही हैं देश विदेश से, लेकिन अन्य संप्रदाय के यानी अन्य जाति के लोग भी जाकर वहां दर्शन करने की भावनाएं से आते, जैसे कि हम सब लोग गए है ना, हम सब लोग दर्शन किए, उसी प्रकार से पटनावासी लोग दर्शन करते हैं, उसी प्रकार से और भी अदर लोग और भी दूसरे जगह से भी लोग वहां पे आते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती देखने के लिए, उनके स्मृति को देखने के लिए, उस गुरुद्वारा को खूबसूरती को देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 9 में। 9 क्या बाबू की लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। यानी कोई भी कहानी होती है तो हर कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलता है, हर कहानी से कुछ ना कुछ हमारे समाज को है ना संदेश मिलता है, एक मैसेज मिलता है। लेकिन इस कहानी से यानी लेखक पाटलिपुत्र वैभव के बारे पाठ से हमको क्या देना बताना चाह रहे हम लोगों को। तो लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में जो पाटलिपुत्र है वो पाटलिपुत्र एक महानगर था जहां शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। क्या बोल रहे हैं जो पटना था वो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र जो था एक महानगर, और आज भी वो महानगर माना जाता है जहां पे शिक्षा, वैभव, समृद्धि थी, जो कि मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। यानी बीच में जब मध्यकाल आया तो उस मध्यकाल में जो स्थिति पहले से बना हुआ था वो स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। जबकि मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेजी के शासन काल में लेकर वर्तमान में अंग्रेजी काल से लेकर के वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। किस काल से? तो अंग्रेज काल से अभी तक की जो उनकी विकास के भाव जो कर रहा है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, उनको दिन प्रतिदिन प्रगति करते जा रहे हैं। चलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसमें कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में जो पुराना पाटलिपुत्र है, पुराना पाटलिपुत्र में वो क्या बोलते हैं, तो प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है। यानी इस पाटलिपुत्र के बारे में, प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और लेखक के बारे में, यहाँ के जो शिक्षा से संबंधित जो लेखक है उनके बारे में क्या राय देते हैं, क्या उनको विचार है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि, कौन था? तो दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। मैं पहले पिछले भी आपको बताया कि पटना में कौन रहते थे, तो सरस्वती के वंशज। किसके वंशज? तो सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे, जो किनके द्वारा हमको बताने का मौका मिला, जानने का मौका मिला, तो कवि दामोदर। कौन सा? तो दामोदर नामक कवि के द्वारा ये जानने का मौका मिला कि हम लोग क्या कि सरस्वती के वंशज हमारा पाटलिपुत्र में रहते हैं, है ना। कि राजशेखर कवि से के अनुसार पाणिनि, दामोदर नामक अनुसार क्या सरस्वती, और राजशेखर का मतलब पता चला कि पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। जो जितने भी पहले के बड़े जो विद्वान लोग हैं उन सभी विद्वानों की परीक्षा कहाँ होती थी, तो पाटलिपुत्र पटना में ही होती थी। जो कि इससे ज्ञात होता है क्या ज्ञात होता है, क्या प्रमाण होता है वो कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था और अभी भी है। आर यू रेडी? अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? वो जो पाटलिपुत्र पटना जो है वो क्या है, तो पिछले प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र बना था और आज भी है, पहले भी था और आज भी है। बस फर्क थोड़ा सा है कि पहले जो एजुकेशन लेवल था और आज के एजुकेशन लेवल है ना, उसको लोग धीरे धीरे और प्रगति करने का प्रयास किया जा रहा है। और बिल्कुल सही तरीके जो टीचर्स कर रहे हैं वो अगर सही तरीके से गाइडेंस है और उनको मान लिया जाए, उनकी गाइडलाइन को कर लिया जाए, तो आप भी कहीं ना कहीं उनके जैसा विद्वानों में गिनती, आप एक सफल इंसान में गिनती होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए इसके साथ साथ जो नेक्स्ट आपका बाबू इसका लास्ट प्रश्न इसमें क्या है कि लेखक के विचार में क्या बोल रहे हैं कि लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है। यानी लेखक थोड़ा सा इस बात को लेकर लास्ट विचार कर लेते हैं कि जो पाटलिपुत्र पटना है वो प्राचीन काल से लेकर के आज तक, यानी पुराने से लेकर के आज तक के बीच का जो सफर है, इस बीच में उसकी जो सफर रही है वो कैसा रहा है, उनकी जो पाटलिपुत्र का जो है ना नगर है वो कैसा रहा, किस प्रकार का उनका ग्रोथ किया है, डाउन हुआ है और बढ़ा है, या तो और पहले से ज्यादा भी गिर गया है। तो चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं बाबू। देखिए इनका तो क्या लेखक है, तो लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर के आज तक बिल्कुल राजनीतिक, धार्मिक, क्या है, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में बिल्कुल वैभव धारण कर रहा है। सबसे बड़ा जो केंद्र इसका रहेगा आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे,
है ना। सबसे ज्यादा तो वहां जो है किसका बहुत हो, राजनीतिक, धार्मिक और औद्योगिक और शिक्षा जैसे विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के, है ना, क्षेत्रों में वैभव को धारण करता कर रहा है। और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है, या कि यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं पहले से, आज भी मना रहे हैं। और पाटलिपुत्रवासी पाटन देवी की पूजा करते हैं, और पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है। पाटलिपुत्र में लोग है ना वर्षों से जो पुराना जो महोत्सव उसको मनाते आ रहे हैं, अभी भी मनाते हैं। और वहां शिक्षा, संस्कृति, जितना सारे गाँव को मिला, राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक, शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में बिल्कुल वैभव हो रहा है। दूसरा, यहाँ के लोग उत्सव मनाते आ रहे हैं, आए हैं। और पाटलिपुत्र वासी जितने सारे लोग हैं वो माता पाटन देवी को, है ना, पूज रहे हैं, क्योंकि पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है। मतलब इसके क्षेत्र में लोग अभी भी उनकी, है ना, कृति को भूले नहीं है। आज उनकी वैभव को याद करके उनके माता पाटन देवी को पूजा करते हैं, है ना। आपको बगल में जाकर महावीर मंदिर को लोग पूजा करते हैं, और अपनी अपनी, है ना, श्रद्धा भक्ति के अनुसार सभी मजहब के लोग, है ना, जो जिसको मानते हैं वो सभी व्यक्ति आज वहां पे जाके अपनी कामना को पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमारा पाटलिपुत्र को पटना का गौरव बिल्कुल उत्तम है, आज भी उनका वैभव बहुत उत्तम है। तो चलिए एक कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट यही बात बोल कर आपको मैं कंप्लीट करूंगा। इस चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, कैसा आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आप सब लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जब तक कि आप पढ़िए, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट बार। ओके, जय हिंद।